गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपका सबका स्वागत है। ये जो लेक्चर है एनाटॉमी का फर्स्ट लेक्चर है। मैंने क्रिया शारीर रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब चीज़ों का लेक्चर दिया है पहले। सो ये सबके लिए ओपन रहेगा। तो कोशिश करो कि ये जितने लोगों को नोटिफाई किया गया है मेरी तरफ से, तो उन लोगों को यहाँ पे आए तो अच्छा है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टुडेज आयुर्वेदा का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो टुडेज आयुर्वेदा का प्लेटफॉर्म है फॉर द स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा, यूजी कंप्लीट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, नेक्स्ट और एनटीईटी के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब तक उसके गाइडलाइन आएंगे, अकॉर्डिंगली वी कैन डिजाइन द सिलेबस एंड वी विल सर्व द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा परिचय, आपको मेरा फोटो आपको दिख रहा होगा। तो माई सेल्फ डॉक्टर हितेश्वर धर्माजी लोनारे। बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। अभी थोड़ा सा फॉर्म इनफॉर्मल मैं आपको दे देता हूँ। मेरा तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से अंडर ग्रेजुएशन मतलब बीएमएस 2010 की बैच मेरी थी। 2015 में मेरा कंप्लीट हो गया। 16 में वापस मैं तिलक में ही आया फॉर द क्रिया शरीर पोस्ट ग्रेजुएशन। और अभी 2022 में वापस से मैं तिलक में ही आया फॉर द doctoral, that's a PhD. So I am currently assistant professor at Ideal College of Ayurveda, बाड़ा बाड़ा में है और डिस्ट्रिक्ट पालघर में, महाराष्ट्र में। आई एम डन माय फर्स्ट lectureship 1 year and 3 months from the reputed Dr. D.Y. Patil Ayurvedic कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र। वहाँ पे मैं डेढ़ साल तकरीबन रहा, 1 साल 3 महीना बोल सकते। तो उसके बाद आई गो थ्रू द गुजरात एंड वापस मैं आया महाराष्ट्र में। और मैं अभी आइडियल में असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो फेज है मेरे एकेडमिक करियर की, उसमें हूँ। मेरा 3 साल पहले 3 साल जब मैं था पूना में, तो मेरा ओपीडी भी था। अभी हम लोग चालू कर रहे हैं वापस से हमारा ओपीडी। जब होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल आई एम कंडक्टिंग माय विजिट प्रैक्टिस एट लक्ष्मी फार्मेसी इन द बोईसर फॉर फ्राइडे ओनली 6 to 8। ठीक है, सो ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। वी विल ट्राई टू कंक्लूड द सेशन वेरी सुन। ठीक है, तो आज का जो रचना शारीर का जो टॉपिक है, उसको मैं बाइलिंगुअली करना चाहूँगा। मतलब इंग्लिश जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा रहे, और हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ, और मराठी लोगों के लिए मराठी समझ में भी आए। सो दैट विल बी द मल्टीलैंग्वेज लेक्चर। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, ये तीनों लैंग्वेज में कवर करूंगा। तो हम लोग चालू करते हैं। पहला जो टॉपिक है सिलेबस का रचना शारीर का, वो है शारीर उपक्रमास। शरीर उपक्रमास में क्या आता है? शरीर ये कैसे बना है? शरीर, नॉट शारीर। शरीर इज डिफरेंट, शारीर इज डिफरेंट, क्रिया इज डिफरेंट एंड शारीर रचना इज डिफरेंट। तो हम लोग चालू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। दैट्स शारीरा। निरुक्ति क्या है उसकी? शरीरा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट श्रू, दैट मीन्स टू डीके और रबिंग अवे। शीर्यते तत् शरीरम, इसका रेफरेंस है आपको मिलेगा चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में। 16वां जो श्लोक है उसकी कमेंट्री में मिलेगा आपको। तो शारीर मीन्स दैट इज ग्रेजुअली वेस्टिंग अवे और डिकेइंग। अब इसको मराठी में थोड़ा सा मैं इलॅबोरेट करूंगा। शरीर, शरीर ह्या शब्दामुळे मूळ धातू श्रू असा है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मेक पार्डन। यहाँ पे श्रू चाहिए, वो शू हो गया।
तो श्रू म्हणजे झिजणे, जे नेहमी झिजत राहते ते शरीर, शिर्यते तत् शरीरम असं त्याला म्हटलेलं आहे. चरक संहितेच्या सूत्रस्थानाच्या पहिल्या अध्यायाच्या 6व्या श्लोकाची जी टीका आहे त्याच्यात सांगितलेलं आहे. आणि प्रतिक्षणम शिर्यमाणम इति शरीरम असं भगवद्गीतेमध्ये म्हटलेलं आहे. तो जो हर समय डीके होते रहता है, हर समय वो अपना डीके होते रहता है, उसको हम लोग शरीर ऐसा बोलते हैं. हम लोग आगे जाएंगे. उसके कुछ सिनोनिम्स है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इन द एमसीक्यू पार्ट इन द हियर, important also in the UG and also important in the PG एंट्रेंस. तो पहला है वपु, दूसरा है तनु, तीसरा है काय, चौथा है शरीर, पांचवा है देह, फिर है विग्रह, फिर है कवेलेरू, कलेवरा, उसके बाद है मूर्ति. ठीक है. इन मराठी शरीर शरीर शरीराचे जे पर्याय आहेत ते अनेक आहेत आणि त्याचे 8 जे पर्याय आहेत ज्याच्यात थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे थोडं आपण बघून घेऊया. पहिला आहे वपू, दुसरा आहे तनु, तिसरा आहे काया. म्हणून काया चिकित्सा असं म्हटलं जातं कारण की काया म्हणजे आपल्या संपूर्ण शरीराचं अग्नी सुद्धा आणि काया म्हणजे शरीर सुद्धा. त्यानंतर शरीर, त्यानंतर देह, त्यानंतर विग्रह, विग्रहानंतर कलेवर आणि सर्वात शेवटचा आहे मूर्ती. तर तुम्हाला जर एसक्यू लिहायला आला शरीर आणि त्याचे पर्याय लिहा. जब आपको एसक्यू लिखने को आता है कोई भी शरीर के सिनोनिम से, तो ये वपु, तनु, काया, शरीर, सॉरी शरीर, देह, विग्रह, कलेवर, ये आपको लिखना है तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल रहा है. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन. तो डेफिनेशन ऑफ शरीर क्या है. तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक समयोगवाही. ये डेफिनेशन है चरक संहिता की शारीर स्थान के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको लर्न करना ही है. इससे आपको 3 मार्क का एससीक्यू में कंप्लीट 3 मार्क मिलने के चांसेस रहते हैं पुराने पैटर्न के हिसाब से. नए पैटर्न के हिसाब से ये कंबाइन में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको 4 मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा है. ठीक है. समयोगवाही नाम समेन उचित प्रमाणे न धातु नाम सम्मुख निरोगतया बहती. ये चक्रपाणी की कमेंट्री है. अभी इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूँ. तत्र शरीर नाम, ये शरीर जिसको बोला जाता है किसको. चेतना अधिष्ठान, जिसमें चेतना है. अभी वी आर रनिंग इन द एरा ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स. तो रोबोट्स के अंदर चेतना है क्या. नहीं है. वो पंचमहाभूत से बना है क्या. है. फिर उसमें विकार है क्या. षोडश विकार नहीं है. हमारे बॉडी के अंदर षोडश विकार है, पंचमहाभूत है, चेतना है, आत्मा का अधिष्ठान है. इसलिए इसका जो समुदाय समुदाय उसका जो समुच्चय होता है और ये एक साथ भी होने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि जल महाभूत है उसमें जान है. एक साथ सब संयोगवाही होना, इसको शरीर बोलते हैं. in the English, sharir is the abode of the soul or a life and union of product, that is a vikara of 5 great elements. Samayogavahi means the perfect quality of basic components. 7 dhatus, 3 doshas, 3 malas are the basic component of sharira. Their coordination maintains the integrity of organized body. ऐसा नहीं कि वात बहुत बढ़ गया है, पित्त बहुत बढ़ गया है, कफ बहुत बढ़ गया है. दैट शुड बी द कोऑर्डिनेटेड मेंटेन्ड फॉर्म. आगे जाते हैं. ये वन ऑफ द बेस्ट टू लर्न, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टू लर्न श्लोक ऑफ द शारीर डेफिनेशन. ठीक है. शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकारा नाम, सॉरी आत्म प्रकृति विकार समूर्छित गर्भ इति उच्चते. पहले उन्होंने क्या दिया. गर्भ की डेफिनेशन दिया. क्या हो रहा है. शुक्र और शोणित का समुच्चय हो रहा है. उसमें क्या आ रहा है. आत्मा आ रहा है. आत्मा के साथ प्रकृति, प्रकृति के साथ षोडश विकार. ये सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तब जाके गर्भ की उत्पत्ति होती है. गर्भ उसको बोला जाता है. इति उच्चते, उसको बोला जाता है. तम चेतनावस्थितम, उसमें चेतना आने के बाद, आत्मा अलग चेतना अलग.
ठीक है, आत्मा के बाद चेतना, चेतना आने के बाद तद चेतनावस्थितम। वायु क्या करता है, विभाजन करता है, सेल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, वो जो बोलते हैं वो वायु विभजति, तेज एनम पचति, आपहा क्लेदयंती, पृथ्वी संहति, आकाश विवर्धयति। ये सीक्वेंस ही आपको जाना है। आपको क्या लर्न करना है, शुक्र शोणित गर्भाशय अस्तम, आत्म विकार, आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम, गर्भ इति उच्चते, इतना याद हो गया। उसके बाद तब तम चेतनावस्थित, तम चेतनावस्थित मतलब चेतना आने के बाद उसमें क्या होता है, वायु विभजति, तेज एनम पचति, आपहा क्लेदयंती, पृथ्वी संहति, आकाश विवर्धयति, एवं विवर्धित। यहाँ से आपका थोड़ा सा रिसाइटेशन में प्रॉब्लम आता है, वो है एवं विवर्धित स यदा। फिर उसको क्या होता है, वो जो गर्भ को हस्त, पाद, जिह्वा, घ्राण, कर्ण, नितंबादि, ये जो सारे अवयव है उनकी उत्पत्ति होती है, उनको धीरे धीरे वो शेप फॉर्मेशन करने लग जाता है। ये सब शेप फॉर्मेशन होने के बाद तब तक उसको गर्भ ही बोलते। जब उसमें ये सब आते, क्या क्या, हस्त आ गया, पाद आ गया, जीवा आ गया, घ्राण आ गया, कर्ण आ गया, नितंब आदि, आदि में सारे आगे जो अंग प्रत्यंग जिसको रचना शास्त्र में बोलते वो सब अंग रूपे तदा शरीर इति संज्ञा लभते। दैट मीन्स this this definition is very important to recite और इजीली हो भी जाती है। पहली लाइन करो, उसके बाद तो सीक्वेंस है, तेजेन वायु विभजति, तेजेन पचते, आपक्लेदयन्ति, पृथ्वी सहति, आकाशी वर्धति। तो आपको जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से लर्न करना है। फिर उसके बाद में लास्ट वाली लाइन 3-4 दिन में लर्न करना है, तो आपको ये 5 दिन लगेंगे, ये श्लोक लर्न हो जाएगा। अगर ये श्लोक आपको 5 दिन में लर्न होता है तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि ये आपको गायनेक में भी काम आता है, आपको रचना शरीर में भी काम आता है, क्रिया शरीर में भी काम आता है, संविधा में भी काम आता है। तो इसका मतलब ये मल्टी सब्जेक्ट वीवीआईएमपी टॉपिक है। ठीक है, आगे जाते हैं। यूनियन ऑफ शुक्र एंड द सोनिता फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट्स, CBSE, so called CBSE student. Union of the Shukra and the Sonita in the Garbhashaya is followed by the coalescence of soul, 8 Prakriti, that's Ashta Prakriti, and the 16 formation of Prakriti, Shodash Vikara. This union of fusion is called as a Garbha. This soul contained Garbha become active and energetic. आगे क्या होता है, देन वायु फॉर्म्स फर्दर सेगमेंटेशन, तेज और अग्नि परफॉर्म डाइजेस्टिव प्रोसेस, दैट इज अ पचन, आपहा और जल मॉइसन द structures and पृथ्वी strengthens और give firmness to गर्भा। ठीक है, आकाशा creates the space and helps to grow, thus developing गर्भा after forming hands, leg, tongue, nose, ear, buttock etc is called as a शरीरा। जो कि हमने पहले वाले श्लोक में देखा था वही है, मगर वो अंग्रेजी में। ठीक है, यहां तक आपको अगर समझ में आऊंगा तो हम लोग आगे जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इन मराठी। स्त्रीच्या गर्भाशयात शुक्र व शोणित यांचा संयोग होऊन त्यात आत्मा, प्रकृती व विकार हे सर्व समूर्छित म्हणजे एकरूप झाले, म्हणजे त्याला काय म्हणतात, गर्भ असे म्हणतात। अशा चेतनायुक्त गर्भाचे वायूमुळे विभाजन होते, तेजाने पचन होते, आप म्हणजे जलाने क्लेदन होते, पृथ्वी महाभूतामुळे त्याचे सहनन होते म्हणजे त्याला घनत्व प्राप्त होते, आकाश विवर्धन म्हणजे वाढ होते, वाढ करतो। अशा प्रकारे परिवर्तन झालेल्या गर्भात जेव्हा हात, पाय, जिव्हा, नासा, कर्ण, नितंब इत्यादि अंग प्राप्त होतात तेव्हा त्याला शरीर असे म्हणतात। आपको क्या होना है, श्लोक लिखना है, श्लोक लिखने के बाद आपको उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है। अभी जो मराठी स्टूडेंट है वो ऐसा लिखेंगे, अंग्रेजी स्टूडेंट वो ऐसा लिखेंगे, और हिंदी के लिए तो मैं बताइएगा। दूसरी डेफिनेशन आज हम लोग और देखेंगे, खाद्य चेतना धातु पुरुष स्मृता। ख म्हणजे आकाश व इतर महाभूते व 6वा चेतना या धातूंना मिळून बनलेल्या स्वरूपाला पुरुष किंवा शरीर असं म्हणतात। मतलब जहां पे भी पुरुष वर्ड आया इसका मतलब आपको द एंटिटी लेना है, नॉट जेंडर बेस्ड पुरुष स्त्री ऐसा नहीं लेना है। जहां पे भी पुरुष वर्ड आए वहां पे आपको शरीर ऐसा वर्ड आपको
लेना है। ठीक है, तो खादी खाद्य चेतना षष्ठः धात्वा पुरुष स्मृतः। आगे है ख refers to the sky and other great elements, and the sixth element being the consciousness. The form made up of these is called a purusha, that is a person or the body. The body indeed has its roots in the doshas, dhatus and the malas. The reference from the Sushrut Sutrasthana 15th chapter. So हम लोग आगे देखेंगे कि फिर एक और डेफिनेशन आती है जिसके ऊपर पूरा क्रिया शरीर का एक एलिक्यू है, वो है दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। ठीक है, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में ये लिया गया है। क्योंकि आप ये छोटे छोटे श्लोक मिलके आपके 150-180 श्लोक हो जाते हैं, और अगर आपने 150-180 श्लोक लिखे तो मैं सोचता हूँ कि आप फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ग्रंथों का नॉलेज है, ऐसा वो एग्जामिनर को पता चलता है और वो मैक्सिमम आपको मार्क देता है। तो सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का जो श्लोक है दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे इन द मराठी फर्स्ट, हिंदी एंड देन अंग्रेजी। तो त्रिदोष सप्त धातु व 3 मल हे शरीराचे 3 मूल तत्वे आहेत, यांनी मिळून शरीर, या सर्वांना मिळून शरीर असे म्हणतात। मग ही शरीराची व्याख्या परत दुसरी एक सांगितलेली आहे, ती आहे शरीराची व्याख्या। इथपर्यंत आपण काय बघितलं, शरीर शरीर। ठीक है, मैं हाइलाइटर चालू करता हूँ, ये पॉइंटर से नहीं समझ। ओके, तो यहाँ तक डेफिनेशन थी शरीर की। आगे डेफिनेशन है शारीर की। ठीक है, तो शारीर में क्या हम लोग देखेंगे, जिसमें शरीर अधिकृत्यम कृततंत्रम शारीरम, चरक संहिता के शारीर स्थान के 6वें अध्याय में ये रेफरन्स है। शरीराला आधारभूत धरून जे शास्त्र वर्णन केले आहे त्याला शारीर शारीर असे म्हणतात। मतलब शरीर अलग है, शारीर अलग है। जिस साइंस में स्पेशली आपके शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको शारीर बोलते हैं। शरीर की जिस शास्त्र में एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, इसको आधारभूत लेके जो बना है शास्त्र उसको शारीर ऐसा बोलते हैं। फिर उसमें 2 पार्ट, द लिविंग वन एंड द डेड वन। डेड वन कम्स अंडर द प्रत्यक्ष प्रमाण, दैट इज एनाटॉमी, दैट इज कॉल्ड एज रचना शारीरा, एंड द लिविंग वन क्रियात्मक जिंदा चीज, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया शारी। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे, शायद अंग्रेजी में होगा, हाँ अंग्रेजी में। द 3 दोषास, द 7 धातुस and the 3 malas are the fundamental elements of the body. Collectively these are referred to the body. the body को फिर आया है वर्ड शरीर। डेफिनेशन ऑफ शारीरा, शारीरम अधिकृत्यम तंत्रम शारीरम शारीरम। तो the science that describe the body is called as a शारीरा। शरीर अलग, शारीर अलग। ठीक है, the scripture that provide the complete information about the body is called as a शारीरा। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे अभी रुकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। देयर आर द 2 लाइव स्टूडेंट्स आर देयर, शायद
छुट्टियों की वजह से या कहीं बिजी होंगे, कहीं फंसे होंगे, तो वो है नहीं. रोहित इज देयर एंड द कृष्ण इज देयर एंड राज इज देयर. इज देयर एनी क्वेश्चंस? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. Is there any questions? Otherwise, I have to end this meeting, end this session. आगे का हम लोग, इसके आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे. कृषान, प्रवीण भी आया है. Oh, there are the too many students I have. Yeah. No, no, there questions. ठीक है. अ, तो मैं अभी ये सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, और हम लोग आगे के सेशंस में मिलेंगे. साइनिंग ऑफ, योर मेंटर डॉक्टर हितेश्वर लोनारे.